अस्सलामु अलैकुम। 9 अक्टूबर 2017 को मोहम्मद कासिम ने ख्वाब में देखा कि मैं लोगों को अपना ख्वाब सुना रहा होता हूँ कि एक जलजला आएगा और हमारी वो इमारतें जो मजबूत नहीं हैं वो तबाह हो जाएंगी और इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मगर लोगों ने कहा कि ये महज एक ख्वाब है। मैंने उनसे कहा कि हम जिस इमारत में कारोबार करते हैं इसमें भी बहुत दरारें पड़ चुकी हैं और इसको नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन वो कहने लगे कि बहुत से ज़लज़ले पहले भी आ चुके हैं लेकिन हम अभी भी इसी हालत में ही मौजूद हैं और हमें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इनसे कहा कि हाँ, मगर ये इमारतें मजीद ज़लज़ले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और ये गिर जाएंगी। फिर मैं एक इमारत में जाता हूँ जिसमें मैं और मेरे खानदान के लोग कारोबार कर रहे होते हैं और ये बुरी तरह नुकसान ज़दा होती है और इसमें बहुत बड़ी दरारें पड़ चुकी होती हैं। मैं अपने खानदान के लोगों से कहता हूँ कि अगर ज़लज़ला आया तो हमें इस इमारत से फौरन निकलना होगा क्योंकि ये तबाह हो जाएगी। मगर वो अपने काम में मसरूफ रहते हैं और कुछ देर बाद जब कुछ भी नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि ज़लज़ला नहीं आएगा और अपने काम में मसरूफ हो जाता हूँ। लेकिन अचानक जमीन थोड़ा हिलना शुरू कर देती है और मैंने देखा कि पंखा और कुछ दूसरी चीजें थोड़ा हिलना शुरू कर देती हैं। तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि ज़लज़ला आ रहा है और मुझे इस इमारत से बाहर निकलना चाहिए। फिर मैं जोर से चिल्लाता हूँ कि ज़लज़ला आ रहा है, इस इमारत से बाहर निकलो। और जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता हूँ तो एक बहुत ही शदीद ज़लज़ला आता है और वो इमारत बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। जब मैं इमारत से बाहर निकलता हूँ तो मेरी बाएं जानिब सड़क के उस पार एक बहुत बड़ी इमारत होती है जो गिरना शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, ये इमारत तो बहुत बड़ी है। मेरी फैमिली के लोग भी बाहर आ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ से भागो, ये बड़ी इमारत गिर रही है और इसकी धूल मिट्टी और टुकड़े दूर तक फैल जाएंगे। हम उसकी मुखालिफ सिमत में भागना शुरू हो जाते हैं और साथ ही उस बड़ी इमारत का गर्दो गुबार फैलना शुरू हो जाता है। भागते हुए मैं देखता हूँ कि बाकी इमारतें भी गिरना शुरू हो जाती हैं और लोग परेशानी में हर तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मैं भागकर अपने घर पहुँचता हूँ और मैंने देखा कि तमाम कारोबारी इमारतें गिर चुकी होती हैं और मैं कहता हूँ कि ये नुकसान बहुत बड़ा है और पूरा नहीं हो सकता। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा घर सही सलामत है और इसको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर मजबूत होते हैं और ये शदीद ज़लज़ले बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी कारोबारी इमारतें मजबूत नहीं होती। जब मैं घर आता हूँ तो मेरे घर वाले जो इमारत में मेरे साथ थे वो भी घर पहुंच आते हैं और कोई मुझसे पूछता है कि क्या हुआ तो मैं कहता हूं कि तमाम कारोबारी इमारतें और घर तबाह हो चुके हैं और लोग परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और इमारतों के गिरने की वजह से धूल मिट्टी हर तरफ फैल रही है। किसी और ने पूछा अब हम क्या करें, इस मसले का क्या हल है। मैं कहता हूं कि मैंने तुम सबको पहले खबरदार किया था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। मुझे नहीं पता कि इसका क्या हल निकाला जाए, कम से कम कुछ घर तो महफूज हैं। फिर हम एक दूसरे महफूज मकाम पर जाते हैं और हर कोई परेशान और अफसुर्दा होता है। एक जगह पर लोग तबाहशुदा इमारतों को देखकर आपस में ये कह रहे होते हैं कि कहाँ गया वो वक्त जब ये तमाम इमारतें अपनी जगह पर खड़ी थी और हम सब खुश थे और अब सब कुछ तबाह हो चुका है। एक शख्स ने पूछा कि कासिम, अब हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं उदास हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं तो क्या, कोई भी इस सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।